नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंडित और आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के ऊपर। एक नया ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डॉक्टर रजनीश है। उसने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सिखा रहा है कि कांवड़ यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, कांवड़ लेके नहीं जाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। कांवड़ यात्रा, मूर्ति पूजा, ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है, इससे कुछ नहीं मिलता है, इससे किसी का उद्धार नहीं हुआ है। तो उस डॉक्टर रजनीश से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बार बार वो डिबेट में ये भी बोल रहा है कि वो छोटे बच्चों को सिखा रहा है, छोटे बच्चों को बता रहा है, बड़े बच्चों से उसका कोई मतलब नहीं है। तो श्रीमान, आप अध्यापक हैं और आप छोटे बच्चों के नाम ले रहे हैं, तो छोटे बच्चों के दिमाग में जो आप बात डाल दोगे, बड़ा होकर वो बच्चा वही करेगा, उसके दिमाग में वही बैठ जाएगा। बड़े के पास बुद्धि होती है, वो समझ लेता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप जो बताएंगे वही करेंगे। रह गई बात पाखंड की, तो श्रीमान, सिर्फ सनातन धर्म ही पाखंड है, सनातन धर्म के देवी देवता ही पाखंड हैं, सनातन धर्म में जो पंडित पुजारी वही पाखंड हैं। आप यह स्वेच्छा से जानते हैं, ये पूरी तरीके से जानते हैं कि जितना भी भारत का बड़ा से बड़ा मंदिर है वह सब ट्रस्ट के अधीन है और उस ट्रस्ट का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है मंदिर के ऊपर। लेकिन किसी मस्जिद को बताओ जो ट्रस्ट के अधीन हो, उसका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता हो, किसी गुरुद्वारे का पैसा जाता हो, या किसी चर्च का पैसा जाता हो। सनातन धर्म ही पाखंड है, जिसका मन आता है वो सनातन धर्म के ऊपर बोल देता है। क्या सनातन धर्म में पहले शिक्षा नहीं थी? पहले के संत महात्मा शिक्षा नहीं देते थे? क्या वो पाखंडी थे? उनको ज्ञान नहीं था? जिसने विमान का निर्माण किया, जिसने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया, जिसने पशुपत्यास्त्र, नारायणास्त्र का निर्माण किया, उसी निर्माण पर आज के वैज्ञानिक, चाहे वो इसरो के हो, चाहे वो क्या नाम है अमेरिका नासा के हों, वो सब उसी पर अध्ययन करके उसी के हिसाब से अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं। पहले के संत महात्मा जो ज्ञान देते थे वो भौतिक और भक्ति ज्ञान दोनों था। आप सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर इंसान नहीं बन सकते, आपको भौतिक धार्मिक ज्ञान भी लेना पड़ेगा। भक्ति ज्ञान का ताल्लुक अगर आपका नहीं होगा तो आप मनुष्य बन सकते हो, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकते। तो मैं डॉक्टर साहब को बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपकी माँ ने दूध पिलाया है, आप अच्छे इंसान हो, तो और किसी धर्म के ऊपर बोल के देखो, तुम्हारा खाल खिंचवा लेंगे लोग। सनातन धर्म को तो जो चाहता है वो पाखंड बता देता है, बाकी जो धर्म है वो सब सत्यवादी हैं, उनके जो देवता हैं वो महान हैं, वही परमात्मा है, बाकी सब बेकार है। तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, अभी भी मौका है, संभल जाओ। तुम्हारे धर्म के खिलाफ, तुम्हारे देवी देवताओं के खिलाफ ये प्रोपोगेंडा बनाकर कि वो सत्य नहीं है, वो बेकार है, उनको पूजने से कुछ नहीं होता, उनको पूजोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। तो मैं उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि अपने धर्म को बचाओ, अपने धर्म के प्रति जागृत हो जाओ, अपने धर्म के प्रति सोचो। नहीं तो ये जितने भी हैं, ये जितने भी ऐसा बोलने वाले, हमें तो लगता है कि अन्य धर्मों से हैं, कहीं क्रिश्चियन तो नहीं है, कहीं और किसी धर्म से तो नहीं है जो आपके धर्म के लोगों को बरगला रहे हैं। तो भैया, आप धार्मिक बनो, आपको दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, भौतिक और भक्ति दोनों। जब आपके अंदर भक्ति होगा तभी आप अच्छे और बुरे का परख कर सकते हैं। आपके अंदर धर्म होगा, धर्मात्मा होगा, तभी आप किसी का सम्मान कर सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, यही चालू हो गया। क्या है ये? नमस्कार करना, प्रणाम करना, किसी के सामने झुकना। क्या किसी के सामने झुकने से आप छोटे बन जाते हैं? हमारे भारत का ये संस्कृति है, हमारे भारत का संस्कृति रहा है कि बड़ों के सामने हम झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और किसी देशों में देखा है किसी का सम्मान करते हुए? ये गले मिलना, हाय हेलो करना, हाय का मतलब क्या होता है? हाय तो तब बोला जाता है जब कोई मर जाता है, कोई संकट आ जाता है, तब आदमी हाय करता है। ये हाय वाली कौन सी सिस्टम है भाई? क्या स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? नमस्कार प्रणाम को भूल गए, हाय करने लगे, हेलो करने लगे। ये हाय हेलो है क्या? तो आप सभी से हम बोलना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति पूरे विश्व में विख्यात थी, पूरा विश्व लोहा मानता था भारत की संस्कृति का।
जब पूरे देश में कहीं शिक्षा नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमारे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको आक्रांताओं ने, खिलजी ने नष्ट करवा दिया। हमारे वेदों पुराणों में ऐसा ऐसा ज्ञान है, ऐसा ऐसा उसमें चीज़ लिखा हुआ है जो कोई भी किताब नहीं दे सकता। गणित हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो भौगोलिक हो, सब हमारे ऋषि महात्माओं का देन है, ऋषि महात्माओं ने लिखा है। तो ऐसे प्रोपोगेंडा फैलाने वालों को आप सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, इनके ऊपर कार्रवाई करिए, इनके ऊपर मुकदमा करवाइए, नहीं तो ये भारत के सभी व्यक्तियों को बरगला फुसलाकर ये इंसान तो बनाएंगे नहीं, हैवान बना देंगे। मानव बनाएंगे, ये इंसान नहीं बना सकते। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्रीमन नारायण, जय बालाजी सरकार।